प्राकृतिक संपदा से भरा राज्य झारखंड को दुनिया आज तीन चीज़ों की वजह से जानती है। पहला शहीद बिरसा मुंडा, दूसरा महेंद्र सिंह धोनी और तीसरा भारत की महिला हॉकी टीम में खेलती झारखंड की बेटियों की वजह से। लेकिन आज पूरे देश में झारखंड को गैंग्स ऑफ वसेपुर की तरह चित्रित किया जा रहा है। कारण है न्यायपालिका पर सीधा हमला। पिछले 15 दिनों के अंदर राजधानी रांची से लेकर कोयला नगरी धनबाद तक हत्या की घटना ने पूरे देश में झारखंड को एक बार फिर से शर्मसार किया है। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश 8 श्री उत्तम आनंद की हत्या बड़ी शातिर अंदाज में अपराधियों ने कर दी। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद कोई भी बोल पड़ेगा कि यह साजिश है। न्यायाधीश को पीछे से एक ऑटो आकर टक्कर मारती है, फिर ऑटो सवार फरार हो जाता है। संदेह पहले सड़क पर आती ऑटो की दिशा से होती है। ऑटो पहले सीधी चलती है, लेकिन न्यायाधीश के पास पहुंचते ही बाईं तरफ मुड़ जाती है, फिर धक्का देकर तेजी से निकल जाती है। जब जांच होती है तो पता चलता है ऑटो चोरी की गई है। यह घटना नहीं, सुनियोजित हत्या है। धनबाद और हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, रांची झारखंड का वैसा जिला है जहां अपराध और माफियाओं का बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड गढ़ है। यहाँ हत्या, अवैध वसूली, किडनैपिंग। जब संयुक्त बिहार में ये जिले थे तो यहाँ अपहरण बड़ी आम चीज थी। वर्ष 2001 में याद होगा, लालू की पार्टी से सांसद रहे मुमताज अंसारी अचानक रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। गया जंक्शन में उतरने के बाद वह जब सड़क मार्ग से हजारीबाग जा रहे थे तब उन्हें अपहरण कर लिया गया, जिसका आज तक कोई अता नहीं है। कारण है इन जिलों में माफिया राज बढ़ने का, अवैध कमाई को, कोयला चोरी और आम हत्या को यहाँ एक वेजिटेरियन क्राइम के रूप में बड़े अधिकारी आपसी बोलचाल में कहते हैं, क्योंकि राज्य में हत्या ही इतनी होती है। लेकिन इस बार हमला सीधा देश की न्यायपालिका पर किया गया और अपराधियों ने एक जज की हत्या कर देश के सिस्टम को सीधे चुनौती दे डाली है। आपको याद हो तो बिहार और गुजरात पुलिस के एक साझा अभियान में सरवर नाम का आतंकी भी हजारीबाग में ही इनकाउंटर में मारा गया था। उसके साथ एक और आरोपी भी मारा गया था। ये लोग कोलकाता के अमेरिकन सेंटर पर हमला करने के आरोपी थे और हजारीबाग में ही छुपे हुए थे। चाहे शेर सिंह राणा का फर्जी पासपोर्ट बनाने की बात हो, चाहे अफीम का कारोबार हो, चाहे अवैध शराब और अब आधुनिक युग का साइबर अपराध का गढ़ झारखंड का जामताड़ा है। चाहे मुन्ना बजरंगी, शहाबुद्दीन, मुख्तार अब्बास अंसारी आदि का नाम। धनबाद के कोल फील्ड के दबंगों से संबंध जग जाहिर है। मुंबई का पुराना डॉन रहा हाजी मस्तान का भी नाम धनबाद से जुड़ा रहा। वह कई मौक़ों पर धनबाद आया। 80 के दशक में धनबाद में जब वर्चस्व के लिए हत्याएं हो रही थी, तब यहाँ हुए कुछ हत्याओं में चंबल के दस्युओं के भी शामिल होने की बात कही गई थी। यही नहीं, हाजी मस्तान तो धनबाद के कई काले कारोबारियों के पैसे को मुंबई में सफ़ेद करवाते थे और इसकी जानकारी जब देश की एजेंसी को लगी तो कुछ छापे भी पड़े। अगर आप कहें हर सफ़ेद पोश यहाँ कोयले की कालिक में काला है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बस सफ़ेद कपड़े और सूट बूट में कोई है तो कोई सरकारी तमगा लिया बैठा है। लोगों के जहन पर जो सबसे बड़ी घटना और सीधी सिस्टम पर हमला थी वह 3 जनवरी 1991 को धनबाद में, जब बैंक ऑफ इंडिया हीरापुर के ब्रांच में वारदात हुई, जिसे पंजाब के आतंकियों ने अंजाम दिया था। इस बैंक में डाका डालने धमके आतंकियों से मुठभेड़ में धनबाद के जाबाज एसपी IPS रणधीर प्रसाद वर्मा भी शहीद हो गए। अफसोस, इस बड़ी वारदात के बाद भी धनबाद को देश की बड़ी अपराध नगरी के रूप में विकसित होने से रोकने की कोई बड़ी रणनीति बनाकर ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उल्टे अपराधियों और पुलिस की साठगांठें बढ़ती रही, इसलिए कि यह उनके लिए मुनाफे का सौदा है। थानेदार की हनक सीधी होती है क्योंकि सीधा संपर्क मुख्यालय या मुख्यमंत्री कार्यालय से होती है। राज्य की पुलिस की सोच शरीफ को रहने नहीं देंगे, बदमाश को पनाह देंगे। एक एक थानों की बोली रांची से लगती है और दिल्ली से हिसाब होती है। उसी का नाम धनबाद है। एक बार एक इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एसोसिएशन की बैठक में SK सिन्हा ने कहा था कि कोयला पर प्रति टन 11% टैक्स और 11% रंगदारी टैक्स देना पड़ता है। फिर इस हमाम में कितने नंगे हैं आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं।
धनबाद हजारीबाग के माफियाओं के घरों में जाकर देखेंगे तो शायद आपको सद्दाम हुसैन की वो कोठी याद आ जाएगी जहां बाथरूम की टोटी भी सोने की थी। कोयले के कारोबार में जब एक आईपीएस का नाम सीधा संसद में गूंजा तो पूरा एक जाति का सांसद उसकी बचाव में उतर पाया। राज्य के पूर्व गवर्नर वेद प्रकाश मारवा राज्य के एक वरिष्ठ पत्रकार को दिए इंटरव्यू में बताया कि कैसे एक आईपीएस ने अपनी राजनीतिक रसूख का प्रयोग करके जहां उनको गलत कार्यों के लिए सजा मिलनी थी, उनको हमेशा राज्य की सबसे अच्छी पोस्टिंग दी गई। उन पर कई गंभीर आरोप लगे। कई नेताओं ने यहां तक कहा कि उनके ऊपर सीबीआई जांच होनी चाहिए। वही हजारीबाग के पूर्व सांसद ने तो प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उन पर सीधा कोयला माफियाओं के साथ मिलकर अपराध करवाने का आरोप लगाया था। फिर ऐसी संगठित गिरोह जहां अपराध करने वाला सिस्टम के अंदर तक वो कैसे शरीफ राज में पुलिस की सुरक्षा से उम्मीद कर सकता है। कई सामाजिक कार्यकर्ता, आरटीआई कार्यकर्ता, पत्रकार पुलिस के खिलाफ और इन माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाने के लिए या तो मारे गए या तो जेल में डाल दिए गए। धनबाद केवल अपराध और माफियाओं के लिए नहीं, देशद्रोही साजिशों का भी केंद्र रहा है धनबाद। अगर आप 70 के दशक में नक्सलवाड़ी से शुरू हुआ चारू मजुमदार का नक्सली आंदोलन हो या 80 के दशक में शुरू हुई माओवादी आंदोलन का केंद्र धनबाद बना हो, चारू मजुमदार के समय का नक्सल आंदोलन धनबाद शहर में धमाका कर रहा था, तो किसान संग्राम समिति के नाम से शुरू हुआ नक्सली आंदोलन टुंडी के जंगल में सुलगा। जीटी रोड की थानों की कमाई का चस्का है कि हरिहरपुर के एक दारोगा ने चमड़ा परिवहन कर रहे एक ट्रक ड्राइवर को गोली मार दी। मामले को तूल पकड़ने पर जब इसकी जांच की गई तो जांच में शामिल एक इंस्पेक्टर की संदिग्ध अवस्था में ही मौत हो गई। हालांकि उच्च स्तरीय जांच में हमेशा मौत को आत्महत्या करार दिया गया। जांच के क्रम में पता चला कि कैसे गौ तस्करी करने वाले हर ट्रक से 10,000 रुपये वसूल थाना और उनके स्टाफ द्वारा किया जाता था। इसके साथ इंस्पेक्टर और थाने का सिपाही भी शामिल रहता था। जब बागमारा डीएसपी गाड़ी लेकर उनका ड्राइवर भी नियमित रूप से वसूली के इस दैनिक अभियान में शामिल था, उसकी भी सूचना जब आई उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ एक एक थानों की कीमत निर्धारित है। यह पुलिस मेंस एसोसिएशन ने भी कई बार दोहराया है। 80 का दशक था, कांग्रेस का शासन था। तब पटना से प्रकाशित नवभारत टाइम्स के संपादक दीनानाथ मिश्रा ने लिखा था कि डीजी को मात दे गया दारोगा। और किस तरह उन्होंने इस पूरी स्टोरी में लिखा था कि आखिर डीजीपी के आदेश को एक थानेदार ने ठेंगा दिखा दिया, केवल इस वजह से क्योंकि वह अथाह कमाई कर रहा था और उसकी सीधी जो संपर्क थी वो राज्य मुख्यालय तक थी। पूरा राज्य तब भी चौंक गया था जब 2008 में धनबाद के विनोद नगर से माओवादी के शीर्ष नेता विनोद मिश्रा और बिहारी मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था। देश और राज्य के सभी सामाजिक कार्यकर्ता और जागरूक नागरिक इस बार चाहते हैं कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट खुद अपनी मॉनिटरिंग में करे और कठोर से कठोर सजा अपराधियों को दिलवाई जाए, ताकि न्यायपालिका के ऊपर लोगों का एक विश्वास जगे। और जो आम लोगों में डर पैदा हो गया है कि जब जज और वकील ही सुरक्षित नहीं है तो उस राज्य में कौन सुरक्षित होगा, इस डर से खुद न्यायपालिका ही इस डर को खत्म करे। इस पूरी स्टोरी को लिखने और इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझे राज्य के कुछ जर्नलिस्ट, कुछ एडवोकेट्स और एक सीनियर ऑफिसर ने जानकारी साझा की। मैं उनको धन्यवाद देता हूं।